हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी को आरबी स्टडी पॉइंट पर फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। संविधान का भाग 1 का ये दूसरा क्लास है। इससे पहले हम भाग 1 का लमसम पढ़ा चुके हैं। इसमें केवल हमको ये पढ़ाना बच गया था कि किस राज्य का गठन किस तरह से हुआ, कब हुआ था। देखिए, इसमें मेनली रूप से ये देखे थे कि जी फजल अली आयोग की रिपोर्ट जो दिया था 1956 में दिया था, और उस रिपोर्ट के आधार पर जो उससे पहले स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो राज्य का गठन हुआ था ए, बी, सी और डी कैटेगरी में, उसको सातवां संविधान संशोधन 1969 में इस ABCD कैटेगरी को खत्म कर दिया गया था। और इसके जगह पर टोटल स्टेट यानी राज्य कितने बनाए गए थे? तो 14 राज्य बनाए गए थे, और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश 6 बनाए गए थे। ठीक है, तो इस आधार पर आगे चलकर किस तरह से राज्य का गठन होता है वो मेन रूप से यहाँ पर ईस्वी आपसे डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, जो किस राज्य का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो सातवां संविधान संशोधन 1969 हुआ था, उसके बाद ठीक है 1969 में हुआ था। तो इसके आधार पर भाषाई आधार पर 1956 में आंध्र प्रदेश को प्रथम भाषाई आधार पर गठन करने वाला राज्य बना था। ये 1953 में ही बन गया था। 1953 में एक व्यक्ति थे जो कि 56 दिनों के भूख हड़ताल पर उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1953 में एक राज्य का गठन कर दिया जाता है, और इसके बाद कई राज्य का भाषाई आधार पर गठन का मांग होने लगता है, जिसके बाद 1969 में सातवां संविधान संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं किस राज्य का गठन कब और कब हुआ था। ठीक है ना, कब हुआ था? देखिए, तो केरल राज्य का गठन हुआ था 1956 में। केरल और कर्नाटक का गठन कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। केरल और कर्नाटक का गठन 1956 में हुआ था, याद रखेंगे। उसके बाद नागालैंड का 1962 में हुआ था। गुजरात का 1960 में हुआ था। नागालैंड 1962 और गुजरात और महाराष्ट्र 1960 में। गुजरात महाराष्ट्र 1960 और नागालैंड 1962। ठीक है, उसके बाद हरियाणा 1966 और मेघालय को 1969 में इसको असम का सह राज्य बनाया गया था। लेकिन 1971 में इसे स्वतंत्र पूर्वक एक अलग राज्य बना दिया गया था। स्वतंत्र यानी एक अलग राज्य। लेकिन 1969 में इसका जो गठन हुआ था उस समय वो असम का सह राज्य था। ठीक है, उसके बाद मणिपुर का 1971 में हुआ था, और त्रिपुरा का 1971 में। इसे देखिए 1971 और 1971 को एक जगह याद रखेंगे। मणिपुर त्रिपुरा 1971 और मेघालय को भी 1971, और 1969 पूछे तो असम का सह राज्य। ठीक है, उसके बाद देखिएगा सिक्किम 1975। ठीक है, 1975। लेकिन 1974 में इसको सिक्किम को असम का सह राज्य बनाया गया था। लेकिन स्वतंत्र रूप से 1975 में सिक्किम को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश 1986 और गोवा 1987। अरुणाचल प्रदेश 86, गोवा 1987। उत्तराखंड नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, उत्तराखंड नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000। और तेलंगाना की बात की जाए तो 2 जून 2014 को इसको पूर्ण रूप से अलग कर दिया गया था। किससे? तो आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया था। इसको 2-3 बार आप लिखेंगे और बोलेंगे तो आपको ये डेट आसानी से याद हो जाएगा। जैसे केरल 1956, कर्नाटक 1956, नागालैंड 1962 और गुजरात महाराष्ट्र 1960, हरियाणा केवल 1966। ठीक है, तो मेघालय 1971, मणिपुर 1971, त्रिपुरा 1971। ठीक है, सिक्किम 1975 और अरुणाचल प्रदेश 1986, गोवा 87, उत्तराखंड 2009 नवंबर को, और झारखंड 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना 2 जून 2014। ठीक है, तो उसके बाद आगे चल करके विशेष राज्य को लेकर के एक आयोग गठन किया गया था। ठीक है, देखेंगे तो यहाँ पे हम मेन रूप से देखेंगे कि किस किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला है। तो उससे पहले ये देखना हमें अत्यंत जरूरी हो जाता है कि आखिर विशेष राज्य की दर्जा दिया क्यों जाता है और कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए मुख्य रूप से 4 प्रावधान है। ठीक है, वो सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो देश के लिए, वो एक पहाड़ी इलाका हो, उसका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व हो, तथा वो एक आर्थिक रूप से कमजोर राज्य हो, उस राज्य को
विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। अभी भारत में टोटल 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, लिखेंगे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की शर्त, विशेष राज्य का दर्जा देने की शर्त। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा सामरिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो। दूसरा पर लिखिएगा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व लिखिएगा। तीसरा पर आर्थिक तथा बुनियादी ढांचाओं में कमी, आर्थिक तथा बुनियादी ढांचाओं में कमी। चौथा पे लिखिएगा, चौथा में राज्य के पर्वतीय दुर्गम स्थिति। ठीक है, तो किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए इस चार में से कोई एक बात अगर फुलफिल करता है तो उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। ठीक है, तो सामरिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो, जो कि भारत के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जैसे सिक्किम हो गया, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, आर्थिक तथा बुनियादी ढांचाओं की कमी, यानी जो गरीब और पिछड़ा राज्य हो, राज्य का पर्वतीय दुर्गम स्थिति, जिस राज्य में पर्वतीय, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया और उत्तराखंड हो गया, इस दोनों राज्यों को भी विशेष राज्य का दर्जा है। ठीक है, तो लेकिन विशेष राज्य का दर्जा आखिरकार जो मांग उठा था वो 1969 में पांचवा वित्त आयोग, 1969 में 1969 में पांचवें वित्त आयोग, उस समय महावीर थे, इसकी अगुवाई में एक कमेटी गठन किया गया था, जो कि अपने रिपोर्ट में ये बातें कही थी कि किसी भी राज्य को आप विशेष राज्य की दर्जा इस स्थिति में दे सकते हैं। ठीक है, अगर वित्त आयोग की बात की जाए तो वित्त आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पांचवें वित्त आयोग 1969 में महावीर के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जो कि राज्य को विशेष राज्य की दर्जा देने के लिए ये प्रावधान चारों बातें बताए थे। ठीक है, तो इसमें से अगर किसी भी फुलफिल करता है तो विशेष राज्य का दर्जा उसे दिया जा सकता है। ठीक है, तो 1969 में पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश पर 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। एक था असम, दूसरा हुआ था नागालैंड, और तीसरा था जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर था, जो कि सामरिक दृष्टि से भारत के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण जगह है। ठीक है, तो असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर ये 3 ऐसे राज्य थे जिसके 15वें वित्त आयोग महावीर के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, उसके सिफारिश पर इस 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो उसके बाद आगे चल करके कई राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, वो लिखिएगा। चौथा में लिखिएगा मिजोरम, पांचवा में नागालैंड, छठा में मणिपुर,
7वां में लिखिएगा त्रिपुरा, 8वां में लिखिएगा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। उसके बाद 9वां में लिखिएगा हिमाचल प्रदेश, यानी लिखिएगा 10 पे लिखिएगा उत्तराखंड, और 11 पे लिखिएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे इतने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है, देखिएगा 7 सिस्टर में जो 7 राज्य हैं, सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये 7 राज्य थे, उनको क्या दिया गया था, विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ। और इधर एक याद रखेंगे सिक्किम, 8वां कौन हो गया, सिक्किम हो गया, और एक हो गया उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर को, जो कि अभी एक राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन भी उसे भी अभी भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो इतने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, टोटल 11 राज्य को, जो कि आसानी से आप याद रख सकते हैं। उधर 7 सिस्टर के टोटल 7 राज्य, एक एक्स्ट्रा सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, इस सबको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो विशेष राज्य के दर्जा के लिए इतना आपको बातें ध्यान रखना है, जो क्या क्या शर्तें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा भाग 1 संविधान का खत्म होता है। अगले नेक्स्ट क्लास में हम संविधान का भाग 2 और इससे और कहीं बेहतरीन तरीके से पढ़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।